بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, अभी तिलावत कुरान हकीम कारी मोहम्मद तौसीफ़ कादरी साहब की आवाज़ में आप समात फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, आज मेरे बस में होता, मैं आज शाम से जब ये इस मौजू पे मुताला कर रहा था तो बस मेरे दिल में एक बात आती थी कि मेरे बस में हो और मैं सारे शहर के जो खुश आवाज़ नात ख़ान और खुश आवाज़ जितने भी कवाल हों उनको इकट्ठा करूं और शाम से सुबह तक वो एक ही मिसरा पढ़ते रहें कि खाके तैबा अज़ दो आलम खुश तरस्त खुलक शहरे के जहाँ दिल बरस्त। आज उस शहर पाक का ज़िक्र पाक है, उसके आदाब की बात है। आज का हमारा मौजू ये है, ये शहर दिल नवाज़ वो है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसके करीब पहुँचते थे अपनी सवारी को तेज़ कर देते थे। मोहब्बत की वो खुशबुएँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी। ये शहर जो है, बस इस शहर में एक दर है
और दर वो है जिसके बारे में इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। ये शहर पाक वो है नाज़रीन कराम के काश मेरे पास आज बिलाल का सोज़ होता और वैसे करनी का इश्क होता, मेरे पास बुसेरी का दर्द होता, जामी की ज़ुबान होती, रूमी का तसव्वुर होता, अहमद रज़ा का कलाम होता, हसन रज़ा खान का पैगाम होता, और इकबाल की वो जो दिल नवाज अदा थी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक करने की, वो होती तो फिर हम वो बातें करते, वो उस अंदाज से बात करते। ये शहर दिल नवाज वो है नाज़रीन किराम कि जिस शहर में इमाम मालिक जैसी हस्ती जो है सारी उम्र ना उस शहर पाक में सवारी की, ना पाँव में अपने कोई जूता पहना, पा प्यादा उस शहर पाक में, और दीवारों से रगड़ रगड़ के अपने जिस्म को चलते थे। कहते थे मुझे डर लगता है मेरा कदम वहाँ ना आ जाए जहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाए अक़दस जो था उससे ज़मीन को छुआ था। इस ज़मीन के ज़र्रे जो है मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, कांटे की वो एक नोक जो तैबा में फली है। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। ये वो सरज़मीन पाक है जहाँ पे बाजी बुस्तामी और अबुल हसन खरकानी कदम कदम पर सजदे करते हुए सरज़मीन पाक में पहुँचते थे। ये सरज़मीन नाज़रीन किराम वो सरज़मीन पाक है जिसके अंदर अल्लाह के महबूब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे बसे हुए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांसों की खुशबू है, सहाबा किराम के आंसुओं की आज भी तल्लत है। सहाबा किराम की वो जो अंदाज़ इश्क था वो फ़िज़ाओं में अब भी महसूस होता है। बिलाल की अज़ान की आवाज़ की गूंज अब भी अहले मोहब्बत जो हैं वो अपने कानों से और दिल के कानों से भी सुनते हैं। नाज़रीन किराम ये शहर दिल नवाज़ वो है जहाँ उवैस करनी जैसा आदमी तड़पता है, जिसकी तांग के लिए, जिसकी तड़प के लिए उवैसे करनी सारी ज़िंदगी तड़पता रहा, जिसके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा आदमी सारी ज़िंदगी तड़पता रहा। ये शहर पाक वो है जिसके अंदर, और ये मस्जिद नबी शरीफ वो है उस मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आशिक़ रसूल जाता था, जाके उसको मस करते, अपने चेहरों पे मिलते। लोगों ने कहा ये क्या है? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बसी हुई है इस मिंबर पाक में, यहाँ मेरे आका के कदम पाक लगते थे। हज़रत हातम असम रहमतुल्लाह अलैह उन सारी जगहों पे हाथ लगाते, उन सब जगहों को बोसे देते थे। काश वो अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जब बैठे हुए थे उस रोज़ा अनवर के पास, और मरवान ने आके कहा ये ऊंची आवाज़ में तुम रो रहे हो, ये क्या आवाज़ें इल्तिजा की निकाल रहे हो? कहा मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ। ये रोज़ा अनवर वो है नाज़रीन किराम अदबगाहीस्त ज़ेरे आसमां अज़र शनाजुर तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। आज मुझे ये वो जगह है, ये वो ज़र्रे हैं जिस खाके पाक की अल्लाह ने कस्में खाई हैं कुरान हकीम में। ये उस शाख से कोई पूछे कि मदीना मुनव्वरा क्या है। मुझे पिछले बरस हमारे दोस्त प्रोफेसर मुनीर कसूरी फ़ौत हो गए थे, याद आते हैं कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीना की जानिब न कैसे खिंचूँ, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। ये मदीना मुनव्वरा के आदाब फ़ज़ाइल, मस्जिद नबी के आदाब व फ़ज़ाइल क्या हैं, ये किसी ने पूछने और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछे। दो आदमी गुफ्तगू कर रहे थे और आपने, एक सहाबी कहते हैं मुझे कंकर की जो लगा आके जिस्म में, मैंने देखा तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मुझे इशारा करके बुलाया, कहा इधर आओ। मैं करीब गया तो उन्होंने कहा ये आदमी कौन है, इनको बुला के लाओ। उन आदमियों को लाए, कहा कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा जी ताइफ से आए। कहा अगर मदीना मुनव्वरा के होते तुम्हें दुर्रे लगाता। रहमत कौनैन सल्लम का दरबार, हाय हाय हाय, बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई, उम्र का सरमाया गया। ये वो अदब की बारगाह है, आसमान के नीचे इससे बढ़ के कोई अदब की बारगाह पाक नहीं है। और ये वो बारगाह पाक है, यहाँ के सब सवाली हैं। रहमत कौनैन जिसको जो मिला है उम्मत में, सहाबा किराम हो, अहले बैत अताहार हो, औलियाए उम्मत हो, जिसको जो मिला है वो दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। दरबार मुस्तफ़ा का हर कोई मोहताज है। अम्बिया जिस दरबार के मोहताज हो उसके बाद फिर और क्या रह जाता है? रब के बाद बादस खुदा बुजुर्ग तुई,
किस्सा मुख्तसर। और हमारी तो हालत ये होती है जी, क्या बयान करें। अगर इतने बड़े औलिया ये कहें, 1000 बार बशोम दहन ब मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। और क्या मुज़फ़्फ़र वारसी कह गया, ख़याल जहन से एहराम बांध कर निकला और हर एक लफ्ज़ मोहम्मद के नाम पर निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लफ्ज़ों को भी एहराम का जामा पहनाना पड़ता है। हम गुनहगार ख़ताकार, हमारी ज़ुबानें इस काबिल कहाँ हैं कि उस बारगाह पाक की जो है अज़मतें, शानें, रिफ़तें हम बयान कर सकें। वो जिब्रील की ज़ुबान होती, मेरे पास जिब्रील के पर का कलम होता तो फिर मैं इसकी शानें बयान कर सकता। बहरहाल इतनी आरज़ू उस बारगाह पाक में है कि हमें अपने ग़ुलामों की फ़हरिस्त में शामिल फरमाएँ। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी की हाज़िरी के आदाब व फ़ज़ाइल। मैं मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ सैयद डॉक्टर फ़रत हुसैन बुखारी, आप मेडिकल के डॉक्टर MS हैं, वहाँ के मुल्तान से आज ख़ास मेरे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। और इनके साथ डॉक्टर अकील अहमद साहब, कई किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं, एक यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद हैं। उनके साथ नौजवान स्कॉलर हैं प्रोफेसर नासिर महमूद। आप इन तीनों मेहमानों से वाकिफ़ हैं और कौन नहीं जानता शेर मियाँ दाद और उनके हमनवा आजकल छाए हुए हैं माशाल्लाह। साहब आपकी दुआएं, शहरी ट्रांसमिशन जो है लोग बहुत पसंद करते हैं, आपकी नातें आप जो पढ़ रहे हैं। हम इब्तदा भी आज शेर मियाँ दाद से ही कर रहे हैं। जी क्या सुना रहे हैं? माशाल्लाह जी, जो आप इंट्रो करते हैं तो सारा जहन मदीना शरीफ में चला गया जी। सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। शर्म आती है अब तो जीने से, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। न इज्जत न शोहरत नजर चाहिए, मुझे आपका संगे दर चाहिए, सलाम के लिए हाजिर
बस गया है मदीना हुजूर का, बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का। नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, आपके लिए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। और चरण लग अब कित जाऊं, प्रीतम डोरा गल पैया, अपने दर पे मोहे बुलाओ, मैं गैया मैं मर गैया। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम। ओ दिल खेले तौहीद दियां कलियां दे विच, खेले तौहीद दियां कलियां दे विच, जान निकले मदीने दी गलियां दे विच। बस सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। निज़ा के वक्त मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरे लबों पे आका तेरा ही नाम आए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। नजर हो गुंबद खजरा पे जब ये जान निकले, फिर उस घड़ी मेरे लब पर नबी का नाम आए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को। बला से फिर मेरी दुनिया, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासिला ये चंद गाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब शुरू करना है जी, गैस से शुरू करें जी। अच्छा जी, शाह साहब, जब मदीने में रात होती है रक्स में कायनात होती है और भूल जाते हैं गम ज़माने के सामने जब वो ज़ात होती है। जी इरशाद, मदीना मुनव्वरा आज उसी का ज़िक्र पाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। किबला गाज़ी साहब, मैं शुरू करूँगा उस ज़ात अक़दस की हाज़री से कि जब तदफ़ीन मुबारक हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई तो सबसे पहली हस्ती जो मरकद अतहर पर तशरीफ़ लाईं, यानी बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदतुन्निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु अन्हा, जब आप तशरीफ़ लाती हैं तो आपने वो जिसको आप नूरानी ज़रात फरमाते हैं वो पाक मट्टी मुबारक उठाई और उसको सूंघा और अपनी आँखों से लगाया और उसके बाद यूँ फरमाया कि माज़ा अला मन शम्मा तुरबता अहमदिन, कि जब कोई हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत मुबारक को सूंघ लेता है तो उसके बाद उस पर क्या चीज़ वाजिब है? उस पर यह वाजिब है कि अनला या शुम्मा, कि वो ना सूंघे। वाह, क्या मदद ज़मान गवा लिया, फिर वो कभी कोई खुशबू ना सूंघे। दुनिया की कोई खुशबू उसके मुकाबले में ही नहीं है, जचेगी नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि यहाँ मुश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो मुश्क होती है ना, खुशबू का नाम भी एक मुश्क है ना, वो मुश्क, तो ये जन्नत की मुश्क है ना जी। जी बिल्कुल, जिसकी जन्नत की हूरें भी बेताब हैं सूंघने के लिए। जी, और इब्न रसूल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं कि अकबादुना मजरूहतुन मिन सैफ हिज्र मुस्तफ़ा, हिज्र मुस्तफ़ा की तलवार से हमारे दिल जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और तूबा ले अहले बलदतिन, तूबा ले अहले बलदतिन फ़ीहन नबीयुल मुहतशम, कि मदीना शरीफ के जो रिहायशी हैं उनके लिए खुशखबरी हो कि वहाँ पर हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। और फिर फतूबा लेमन ज़ारा खैरल अनाम, फिर खुशखबरी है उसके लिए जो ज़ियारत करे हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम। और ये वो बुक्का मुबारका है अल्लती दुफ़िन फ़ीहा, कि जिसमें हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अफ़ज़ल मिनल काबा, ये काबा से भी अफजल है, मिनल अर्श, अर्श से भी अफजल है, और मिनल कुर्सी, कुर्सी से भी अफजल है। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। वाह वाह। और ये ज़ियारत खैरुल अनाम जो है ये शिफा उस सकाम है, बीमारियों के लिए शिफा है, सुभान अल्लाह, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी। मदीना दारुश शिफा है और कायनात में एक ही मदीना है, दूसरा कोई नहीं, ना क़यामत तक हो सकता है। बिल्कुल सही फरमाया जी। और ये वो जगह मुबारक है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं और अदब से अपने पर जो हैं फड़फड़ाते हैं, यानी महवे रक्स हो जाते हैं और अपने आँखों से वहाँ पे बहारियाँ देते हैं। इससे अच्छा लफ्ज़ मुझे नहीं मिला। पलका बहारियाँ देते हैं। सुभान। अच्छा जी शाह साहब, ये जो 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम को रोज़ा अनवर पे आते हैं, ये तो खालिसतन VVIP मलाइका हैं जिन पे फिर मलाइका भी रश करते हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा के चप्पे पे मलाइका का पहरा है। जी बिल्कुल। और बल्कि मदीना मुनव्वरा के बाहर फरिश्तों को बिठा दिया गया है, रास्तों पर बिठा दिया गया, चौकियाँ बनी हुई हैं कि अद्दज्जाल व ताउन ला यदखुलुहुमा, कि इसमें ना दज्जाल आ सकता है ना ताउन आ सकती है। वाह वाह वाह। और किबला ऐसा जो मदीना मुनव्वरा की सख्ती और शिद्दत को बर्दाश्त कर ले, उसके लिए हुजूर फरमाते हैं कुन तो शहीदन, मैं उसके लिए गवाह हूँ। वह
शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियाम। वाह वाह। और ये जो हाज़री मुबारक है ना हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस की, बल्कि उसको ज़ियारत खैरुल अनाम हज़ूर की खिदमत अक़दस में जो हाज़री है, ये 3 तरह से है। एक तो ये है, हज़ूर फरमा रहे हैं कि जिसको मेरी शफ़ाअत की ज़रूरत है तो वो क्या करे, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है। वाह वाह वाह। और दूसरी क्या है, दूसरी है जिसको जन्नत में मेरा पड़ोस चाहिए, वो क्या करे, तो वो यूं करे, मन ज़ारनी मुतअम्मिदन, वो घर से आराम बांधे, जिस तरह हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने बुस्ताम से आराम बांधा था। हज से वापस चले गए, से वापस कहा मैं चले मदीना मुनव्वरा नहीं जा रहा, मैं हज की नीयत से आया था, वहां से जाके बुस्ताम से मदीना की नीयत करके कदम कदम पे सजदे करते आऊंगा। क्या तो उसके लिए क्या है, काना फी जवारी यौमल क़ियामा, तो हजूर फरमा रहे हैं वो मेरे साथ क़यामत के दिन मेरे जवार में होगा। और एक हजूर आखिरी मैं आज करूँ आपकी इजाज़त से, जी जी जी, और एक और तरह की हाज़री है। हाँ, हजूर फरमा रहे हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन सातन, कि जिसको इस्तात है, लम यजुरनी, और वो फिर मेरे पास नहीं आया, मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया, फ़कत जफ़ानी, बस उसने मेरे साथ बेवफाई की। और ये बेवफाई कैसी, आपने हुजूर ने एक और जगह फरमाया कि जब हज़रत बिलाल मदीना मुनव्वरा से चले गए शाम और साल हो गया और वो तशरीफ़ नहीं लाए, तो हजूर ने ख्वाब में फरमाया, मा हाज़िहिल जफ़ातो या बिलाल, ए बिलाल ये कैसी बेवफाई है कि साल हो गया है तुम यहाँ पे नहीं है। तो हज़रत बिलाल सुबह जब उठे तो आप बेचैन थे, तड़प थी, रोते हुए किस तरह खिज़द चू गर्द, गुबार की तरह आप उठे, आयम बसर, और सर के बल चले, और उफ्तत चो अश्क, और जिस तरह आँखों से आंसू गिरते हैं इसी तरह हुजूर के रोज़े अक़दस पे पहुँचे और रोते हुए आपके मज़ार मुक़द्दस से अपने चेहरे को रगड़ते रहे, और उसके बाद रोते रहे यहाँ तक कि हज़रात हसनैन करीमैन, वो बात आपने बाद में सुनानी जब मैं दोबारा आऊँगा कि हसनैन करीमैन ने क्या फरमाइश उनसे की और फिर मदीना की गलियों में उस दिन क्या कोहराम बचा, वो बाद में हम बयान करेंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर प्रोग्राम चलाना मेरे। जी डॉक्टर अकील साहब, हसन रज़ा ख़ान अज़ीम आशिक़ रसूल, सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, और सर गुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पे जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। जी गाजी साहब, अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। और गाजी साहब देखिए, हमारी नमाज का किबला बैतुल्लाह है, दुआओं का किबला आसमान है, और हमारी चाहतों और उम्मीदों का किबला ज़ाते मुस्तफ़ा है, नहीं हमारे कुलूब का किबला। और गाजी साहब मैं अर्ज़ करूं कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जब ना कोई चीज़ नहीं होगी, ना ज़मीन ना आसमान, उस वक्त भी हमारा ये किबला बाकी होगा जो हमारी शफात करेंगे। और ख़ुद खालिक़े कायनात ने हुक्म दिया है क्या, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, सुन लो दुनिया वालों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाओ। फिर सारी उम्मत का ही नहीं आसरा रसूल की ज़ात, उम्मत का आसरा ही नहीं, अंबिया का भी आसरा ज़ाते मुस्तफ़ा। मैं अर्ज़ करता हूँ और फस्तगफिरुल्लाह, बस अल्लाह से माफ़ी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल हो, तो फिर रसूल आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें, लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो ज़रूर ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। गाजी साहब, मलाइका तो सुबह शाम सलामी पेश करते ही हैं। कुर्ब क़यामत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूल पर हाज़री देंगे, और जब कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उनके ये कहने पर ज़रूर उनको जवाब दूँगा। और गाजी साहब देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हज्जल बैता वलम यजुरनी फ़कत जफ़ानी, जिसने हज बैतुल्लाह किया और मेरी ज़ियारत को ना आया, रोज़े का लफ्ज़ यूज़ किया, मेरी ज़ियारत को ना आया, उसने मुझ पर जफ़ा की।
और नबी करीम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कमा हब्बिब इलैनल मक्काता औ अशद्दा, या अल्लाह करीम हमारे लिए मदीना को भी ऐसे महबूब कर दे जैसे मक्का है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूँ इन्ना रब्बा का युसारे फिल हवा का, आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। इधर नबी पाक के पाक लबहाए मुक़द्दस से ये निकला कि या अल्लाह करीम इसको महबूब बना दे, तो अल्लाह ने महबूब बना दिया। और दूसरी दुआ आपने ये की, या अल्लाह करीम तेरे खलील ने मक्का को हरम बनाया था, तेरा हबीब मदीना को हरम बनाता है। अच्छा, जुमला औलियाए किराम उनका अकीदा ये है, इमाम मालिक से लेकर और सैयदना अली हजवेरी और जो है पीर मेली शाह साहब तक, कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हुजूर मक्के में हों तो ये आयत उसके लिए है, हुजूर मदीना में आ जाएं तो ये आयत उस पर फजीलत की बुनियाद, हर फजीलत की असास ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। जो खैर भी खैर के हर सूते, खैर की हर लहर, हर बहर मदीना मुनव्वरा से निकलती है। और वो इकबाल ने कहा था ना कि खुशा वो दौर के तैबा मकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदारे आम था उसका। और हम लोग तो आला हज़रत ने फरमाया था ना कि उसके तुफ़ैल खुदा ने हज भी करा दिए, यानी उशाक का तो ये तरीका, वो हज करने भी जाते हैं तो बारगाह रिसालत की हाज़िरी उनका मकसद होती है। और गाइड साहब, नबी करीम ने ये भी दुआ की, मेरे मौला जितनी बरकतें तूने मक्का में रखी हैं उससे दुगनी बरकतें मदीना में रख दे। अब इससे उशाक खुद देख लें कि बरकतें, हमारा मकसद मवाजना नहीं है, अज़मत मदीना बयान करना है। और एक शख्स ने मदीना का नाम नबी पाक के सामने भाई इसको यूं भी कहें, मक्का भी उनका है, मदीना भी उनका है। शहंशाह मक्का भी वो है, शहंशाह मदीना भी वो है। ऐसे ही। और एक शख्स ने यस्रिब कहा तो आपने फरमाया तौबा करो इससे, ये ताबा है, ये तैबा है, ये हरम रसूलुल्लाह है, ये मुबारका है, ये हरम हबीबुल्लाह है। और इसके ऐसे ऐसे नाम दिए कि जिनको सुन के तबीयतें खुश हो जाती हैं। और उशाक का ये तरीका रहा है कि वो मदीना मुनव्वरा की जब हुदूद में दाखिल होते थे तो लंबे लंबे सांस लेते थे और ये कहते थे कि मदीना मुनव्वरा के गुबार में भी शिफा है, इसको इनहेलर के तौर पर लेते थे और शिफा याब होकर आते थे। तो ये तो मदीना मुनव्वरा तो अहले ईमान जो उनको निस्बत मदीने से है। साहबा अपने चेहरों पे नहीं मलते रहे, वो खाके शिफा अपने जिस्मों पे नहीं मलते रहे। साहब हत्ते सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते थे, या अल्लाह अपनी राह में शहादत दे और अपने नबी के शहर में मौत दे। इससे बढ़कर देखिए कि आप सहाबा की क्या, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब विसाल का वक्त करीब आया क्या वसीयत करते हैं। आज तो लोग उस पर बातें करते हैं, इमाम राजी ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, आपने वसीयत की कि मेरे जस्द अतर को बारगाह रिसालत मामला तहियत व सना में ले जाना, अगर इज़्ज़त मिले तो अंदर दफना देना, ना मिले तो जन्नतुल बकी में। तमाम सहाबा ने आपके वजूद अतर को ले जाकर रख दिया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका यार गार हाजिर है। तो जमी सहाबा ने सुना कि रोज़ा अक़दस का दरवाज़ा भी खुला और आवाज़ भी आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, आज यार को यार के साथ मिला दिया जाए। आपकी तरफ आता हूँ जी नासिर। मार के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मार के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। मदीना मुनव्वरा या काफिलती जी दी झलक, रहमे बर हसरत तशना लबक, मोरा जियरा लर्जे धरक धरक, तैबा से अभी न सुना जाना। मदीने से हमारा काफिला, वो मुल्तान वाले जो शायर थे, मदीने से हमारा काफिला चलने का वक्त आया, इलाही काफिला चलने में कुछ ताख़ीर हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी साहब किबला, मौजू और फिर आपका बयान और तमाम इसके ज़िक्र को सुन के इंसान के लिए बस में रहता कुछ नहीं, आगे गुफ्तगू। और आजकल जब
मस्जिद नबवी शरीफ भी इस पेंडेमिक की वजह से वो जब उसको बंद देखते हैं या हालात, तो दिल मज़ीद वो इतना हो जाता है जैसे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन निलत या रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम। तो इंसानों के दिल ऐसे ही मदीना मुनव्वरा के लिए, मुसलमानों के, सब मोमिनों के दिल इस वक्त ज़्यादा तड़प रहे हैं। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर मुबारक का 4 दफ़ा नाम कुरान मजीद में लफ्ज़ अल मदीना के साथ इसका ज़िक्र किया। और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बाकायदा हुक्म था कि इस शहर की तरफ आपने हिजरत करनी है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बताया, उमिर तो बिक़रियतिन ताकुलुल क़ुरा यक़ूलून यसरब वही अल मदीना, मुझे हुक्म दिया गया इस बस्ती की तरफ जाने का जो बस्ती सारी बस्तियों को खा जाने वाली, उन पर गालिब आ जाने वाली है। आका ने फरमाया लोग इसको यसरब कहते हैं, लेकिन ये यसरब नहीं है, ये अब मदीना है। इस मदीना मुनव्वरा का नाम भी ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने रखा, सुभान अल्लाह। यानी ये ऐसा शहर है, इसको नाम रब्बे ज़ुल जलाल ने दिया। इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह ताला सम्मल मदीना तौबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीना का नाम तौबा रखा है। और एक और जगह फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, इन अल्लाह अमरनी अन उसम्मियल मदीना तैयबा, आका फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं मदीना को तैयबा नाम दूँ। मदीना मुनव्वरा के वैसे ये नासिर, ये जो इंटरप्रिटेशन है ना कि ये मैं उस शहर की तरफ अब हिजरत करने वाला, पहले तो दुआ मांगी ना, जी जी, या अल्लाह मुझे उस शहर की तरफ हिजरत करा जो दुनिया में सबसे बेहतर हो। जी जी। अब वो जो आपने हदीस बयान किया ना कि ये सारे शहरों को खा जाएगा, उसका मतलब सब शहरों पर गालिब आ जाएगा, उसका मतलब क्या है? उसकी इंटरप्रिटेशन आज ये है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में जगह जो है ना वो बहुत महंगी हैं, जो कमर्शियल प्लेसेस है, जी जी, एक ही दुनिया में जगह है जहाँ भी जो ज़मीन है वो इंच के हिसाब से फ़रोख्त होती है। ओए होए होए होए। बाकी सब जगह मरलों के हिसाब से होती थी, गज़ों के हिसाब से होती सुभान अल्लाह। थी। एक ही दुनिया में जगह है जो इंचों के हिसाब से फ़रोख्त होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी कीमत का अंदाजा, ये दुनियावी कीमत है, बाकी वो जो कीमत है वो पूरी कायनात में मदीना कोई तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता ना। 1 इंच ज़मीन और सारी कायनात की ज़मीनें जो हैं उनसे अफजल, उनसे ज़्यादा कीमती। क्या बात है, क्या खूबसूरत आपने ताकुलुल क़ुरा, वाकई सारी बस्तियों पर गालिब आ गई, रूहानी तौर पर भी, और आपने जो बयान कर दिया ईमान अफरोज़ है, यानी मटेरियली भी वो दुनिया पर गालिब आ गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का एक हरम होता है और मेरा हरम मदीना है। और आका बार बार दुआ फरमाते थे, या अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया था, मैं मदीना को हरम करार दे रहा हूँ। और आपने जिस आया मुबारक की तरफ इशारा किया कि तमाम औलिया उससे मुराद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, काज़ी अयाज़ मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने फरमाया अशिफा शरीफ में कि यहाँ पर ला नफ़ी सही के लिए है, और जब नफ़ी सही के लिए हो तो उसका माना ये बनेगा कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जब आप इस शहर से चले जाएंगे। यानी मक्का की कसम इसलिए है कि आपके कदम मुबारक इसमें लगते हैं, और जब ये कदम मदीना चले जाएंगे मेरे मुस्तफ़ा, हमें गर्ज आपसे है, जहाँ आप होंगे उस शहर की कसम हम खाएंगे। शाह साहब, जहाँ जहाँ वो रुके, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह पर। जी, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा पहुँच गए तड़पते। अच्छा शाह साहब, एक बात मैं आपकी ज़ौक़ को जला देने के लिए कह रहा हूँ, दुनिया में एक ही शहर है जिसका ज़िक्र पाक आए दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती, और एक ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुनिया में अगर किसी से इश्क हुआ है बहुत ज़्यादा तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और एक ही ज़ात है जिससे मोहब्बत करने वालों में बाहम रकाबत नहीं होती। और मुझे पता चले शाह जी मोहब्बत, दुनिया की हर मोहब्बत, माँ की, बाप की, पीर की, मुर्शिद की, हर एक में हसद का एलिमेंट आ जाता है। ये वाहिद मोहब्बत है जब पता चलता है कि बिलाल सबसे बड़ा आशिक़ रसूल है, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जैसी शख्सियत भी कहती है सैयदना बिलाल आ गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं सैयदना बिलाल आ गए। रश्क है इस पे। जी, फ़ुरक़त में कोई दिल का मेरे हाल न पूछे, मग़मूम है महमूम है, खुज़ी है गमगीन है। हज़रत सैयदना बिलाल
जब हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर के साथ चिमटे हुए थे तो हज़रत सैयदना हसन और हज़रत सैयदना हुसैन तशरीफ़ लाए, तो आपने उनको देखा तो उनको गले लगा लिया और उनको चूमा और उनको प्यार किया और फिर पूछा आपकी अम्मा का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा तो विसाल फरमा गई। तो आपने फरमाया कि बहुत जल्दी की उन्होंने हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए। फिर हज़रत हसनैन ने, आप ये देखें हज़रत बिलाल मदीना मुनव्वरा क्यों छोड़ गए, इसलिए छोड़ गए थे कि जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सामने नज़र ना आते तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ तो आप चले गए। तो उस दिन जब हज़रत हसनैन ने इसरार किया, पहले सारे अहले मदीना ने रिक्वेस्ट की, जाके दरख्वास्त की कि अजान दें, उन्होंने कहा मुझसे अजान नहीं दी जाएगी, मैं कैसे अजान दे दूँ। तो फिर जब हज़रत हसनैन ने जब इसरार किया तो आप इनकार ना कर सके, तो आप मस्जिद की छत मुबारक पर चढ़ गए और आपने कहा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक जब पहुँचे तो लोग जोक दर जोक मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े कि वो आवाज़ मुबारक उन्होंने सुनी जो हजूर के दौर में सुनते थे। बच्चे छतों पे चढ़ गए और एक कोहराम मच गया मदीना मुनव्वरा में बिलाल की अजान सुन। और जब आपने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस वक्त बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सब मस्जिद शरीफ की तरफ दौड़े कि शायद हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो कहते हैं कि उस दिन जो आहो बका थी वो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद इतनी आहो बका नहीं सुनी गई थी जो उस दिन सुनी गई। शेरवी अदात को सुना जाए। जी गाज़ी साहब, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी अता करे जितने बैठे, माशाल्लाह। मदीना मदीना, सुभान अल्लाह, प्यारा मदीना, वाह वाह, मेरे आका का कौन ऐन दे वाली दा घर बार बड़ा सोहना, ओए होए ओह, सौ रब दी मदीने दा दरबार। ओए होए होए। बार बड़ा सोना सोना कौनैन दिवाली दा, हर बार बड़ा सोना सोना कौनैन दिवाली दा, हर बार बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। सरकारों में सरकार है सरकार मदीना, दरबारों में दरबार है दरबार मदीना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो अद प्यारे, जेड़
जेड़ा रोज़े नू जांदा ए जेड़ा रोज़े नू जांदा ए बाजार बड़ा सोहना सोहना जेड़ा रोज़े नू जांदा ए बाजार बड़ा सोहना दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है बंदा थक भी ते जांदा है दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है नाले थक भी ते जांदा है पर सफर मदीने दा पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोहना सोहना पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोहना सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जान दो जग दे वाली दा दो जग दे वाली दा हर यार बड़ा सोहना सोहना दो जग दे वाली दा हर यार बड़ा सोहना और देखो ना ज़हूरी निस्बत जरा वेखो ना ज़हूरी निस्बत जरा वेखो मैं को जावर मेरा मैं को जावा पर मेरा गम खार बड़ा सोहना सोहना कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोहना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना यूँ तो तैबा हाफिज़ मज़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यूँ तो तैबा का हर लम्हा भी है अता वाह वाह। जिसकी सरशारियों पर दो आलम फिदा वाह। लेकिन उसके मुक़द्दर का क्या पूछना जो हमेशा नबी के नगर में रहे। वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह क्या बात क्या? है गाय साहब किबला ये ऐसा शहर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब तरीन शहर और तब मैं बहुत हैरान हुआ जब ये हदीस पाक इसको बड़े मुहद्दिसीन ने इसको रवायत किया इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में इसको लाए वो कहते हैं अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत की ना तो हिजरत के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक गमगीन था कि आपकी बचपन की सारी यादें आपके दादा जान आपके चचा जान आपकी ज़ौजा मुतहरा की कब्र अनवर तो मक्का छोड़ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए तबन एक गिरा अमल था। हुज़ूर ने किसी भी बंदे के लिए जी जी अपनी जाए पैदाइश अपने शहर को छोड़ना वतन की मोहब्बत वो फिर अल्लाह का घर उसमें अल्लाह का घर है मकाम इब्राहिम है हुज़ूर की यादें इसके साथ। आका दो जहां ने एक दुआ फरमाई वो दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नका अखरजतनी मिन बलदिन अहब्बु इलैया ए अल्लाह तूने मुझे उस शहर से निकाला जो मेरा महबूब तरीन है फ़अस्किन्नी फ़ी बलदिन अहब्बा इलैका मेरे मौला अब मुझे उस शहर में ले जाना जो तेरा महबूब तरीन हो। वाह वाह वाह। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को मदीने ले जाना था। मैंने इस पर बहुत सोचा
कि मक्का मुकरमा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का महबूब तरीन है या अल्लाह का भी महबूब है, तो उसकी निशानियाँ, उसके अंदर अल्लाह का घर है, फिर वो उम्मुल कुरा है, फिर उसके अंदर सफ़ा व मरवा है, फिर उसके अंदर मकाम इब्राहीम है, फिर उसमें ज़मज़म है। ये सारी चीज़ें उसके महबूब होने की एक निशानियाँ हैं। मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जाने से पहले क्या था कि वो अल्लाह को इतना महबूब था कि हुज़ूर ने दुआ की, मेरे मौला जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो वही बात है, वो जो आता है मदीना मुनव्वरा के लोगों की बात कि सदियों से रसूलुल्लाह की नातें पढ़ रहे थे। उन लोगों ने, आप अंदाज़ा करें, अभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना गए नहीं थे। मदीना मुनव्वरा के लोग जो सदियों से अपने आबा व अजदाद से ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनते चले आ रहे थे, जिन्होंने तौरात पढ़ी थी, ज़बूर पढ़ी थी, इंजील पढ़ी थी, उसमें हुज़ूर की नातें पढ़ी थीं। और गाज़ी साहब क़िबला इतना ईमान अफरोज़ है, वालिदैन आबा व अजदाद, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के आबा तुब्बा बादशाह ने मकान बना के दिया था रसूलुल्लाह के लिए। वही मकान था जहाँ जी, आप बिल्कुल वही क़याम मकान। फरमाया, और वो रुका, वो जो खत था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, खत मुबारक उसको यानी कहेंगे। आप यूं कह लें कि यहाँ जितनी नस्ल आबाद थी, नस्लन बाद नस्लन इनके आबा व अजदाद रसूलुल्लाह के आशिक थे। यहाँ रसूलुल्लाह की नातें पढ़ने वाले थे। और जो बाप फौत होता था अपने बच्चों से कह के जाता था कि मैंने मुस्तफ़ा करीम का इंतज़ार किया, मेरे बच्चों मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आका तशरीफ़ ले आए तो उन्हें बताना या रसूलुल्लाह मेरा बाप भी, मेरा दादा भी, मेरी सारी नस्लें आपके ग़ुलाम थीं। ये हुज़ूर के ग़ुलामों का, मोहब्बत वालों का मस्कन था। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का में थे, तो यहाँ से जाके लोगों ने बैत कर ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर दोबारा जाके उन्होंने हुज़ूर की बैत की। आका ने यहाँ पर हज़रत अम्मार बिन यासिर को भेजा, फरमाया इनको दीन सिखाओ। यहाँ आकर लोगों ने इस तरह दीन को कबूल किया। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का से आए तो मदीना की बच्चियों को हुज़ूर की नातें याद थीं। हाँ, तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई, यानी अल्लाह, अब एक बात हमें जो पता चल गई, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर में गलती हो हाँ, गई। नहीं कोई बात नहीं यार, ये इल्मी बातें जो होती हैं इन पर परेशानी हुआ करते, सारी चीज़ें जो हैं वो उसी फौरी हाफ़िज़े में नहीं आती। वो कह रहा मुसअब बिन उमैर ही चाह रहा था, ये वो पहले मुबल्लिग़ इस्लाम है। अच्छा, इनकी खूबी है, इनकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी, ये नाते इन्होंने सिखाई थी वहाँ जा। और आपके होते हुए गाज़ी साहब क़िबला यकीन जाने एक एतमाद से इसलिए बोलते हैं कि गलती अगर हो भी गई तो आप बता देंगे अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये यहाँ के लोगों ने हुज़ूर की नातें याद की, अभी हुज़ूर का दीदार भी नहीं किया था, अभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखने थोड़े लोग, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। और जिस हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। जी, वो आसमान के सितारे जो हैं वो आके उन कदमों को बोसे देते। हुजूर का इस्तकबाल उन्होंने जैसे किया, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये सारे लोग कई कई दिन हुजूर के इंतजार में, इनको खबर मिल गई थी। मदीना की जो खाके पाक है ना, कोहलुल बसर है हमारे लिए तो। सच्ची बात यह है ना, मैं मट्टी कहते हुए डर लगता है मुझे, खाक कहते हुए भी मुझे डर लगता है। वो कोहलुल बसर ही उसके लिए कहना चाहिए। मदीना मुनव्वरा की खाके पाक जो है वो कोहलुल बसर है, वो दुनिया के सोने चांदी के ज़रों से बढ़ के अफजल, और उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। अच्छा, मदीना की जो वो कोहलुल बसर है उसमें मोहब्बत की खुशबू बसी हुई है। सहाबा का इश्क जो है ना, उसकी तासीर आप देखें। मदीना मुनव्वरा आज भी अगर दो बंदे लड़े हों या दो बच्चे लड़े हों तो रवायत ये है, वो कहते हैं सल्लु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वक्त छोड़ के पीछे हो जाती है। मैंने तजर्बा किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखेगा साहब क़िबला, जब कायनात बनी, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जसद खाकी इसी मदीना के ये कोहलुल बसर का लफ्ज़ पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। अब वाकई यानी अभी रात तक मैं मट्टी और खाक बोल रहा था, लेकिन अब इस वक्त ये पसंद आ गया। इसी मुबारक खाक से रब्बे ज़ुल जलाल ने हुज़ूर का जसद अक़दस बनाया। और हज़रत सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा से ये मनकूल है रवायत हदीस, नहीं, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गूंदा गया इस कोहलुल बसर में। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और फरमाते हैं कि अल्लाह को ये ज़मीन महबूब थी, सो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस को इस ज़मीन से बनाया। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ, यानी आप यूँ अंदाज़ा करें कि पहले जन्नत से उतारा ज़मीन पर, ये मदीना मुनव्वरा की जगह जन्नत से उतारेगी। हुज़ूर ने वादी बुतहान के बारे में क्या फरमाया, हुज़ूर ने वादी अकीक के बारे में क्या फरमाया, मदीना की वादियाँ बैना कब्री
वह मिंबरी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो मिन रियाजिल जन्ना, जन्नत, ये सुभान वो टुकड़ा है भाई। जी हाँ। और ये जन्नत ही है। और यहाँ पे जो वो पीर ताज आगा जो है ना, यकातूत पेशावर वाले, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो भी सैयद ज़ादे हैं। वो जो मौली साहब के बेटे अमीर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने एक बात की जी, मदीना मुनव्वरा हमें सुनाई और आज तक उस कैफ में हूँ मैं। क्या बात? उन्होंने कहा जब तुम रियाजुल जन्ना में जाओ ना, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना, या अल्लाह तू जब किसी को जन्नत में दाखिल कर देता है ना, वाह ये वाह, तेरी वाह, सुभान अल्लाह, तेरा सुभान उसूल है, अल्लाह। सिवाय सैयद खालिदीन आदम के। फीहा वो तो अबदा। हिकमत थी ना, बनाया ही इसलिए था, खलीफा फिल अर्द बनाना था बंदे को। उन्होंने कहा अल्लाह ने जिस जिसको जन्नत भेजा फिर जन्नत से निकालता नहीं है रब। तो कहो तेरे महबूब सब ने फरमाया ये जन्नत है, अब मैं इसमें आ गया हूँ, अब मुझे निकालना ना। मौला मौला मुझे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। बन गए आप, जन्नत क्या में बात चले है, गए, जन्नत में फिर चले रब नहीं उससे निकाल। यानी अब आप अंदाजा करें गाजी साहब किबला कि अल्लाह ने जन्नत से ये मट्टी, जन्नत के भी आला तरीन, चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ पर है, अब जिस बुक़ा में, जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस लग रहा है, वो अर्श खुदा से अफजल है। उस पर इमाम समूदी ने, जहाँ जलवा अफरोज है, वाह सुभान अल्लाह, जस्ते अतर भी नहीं, जहाँ जलवा अफरोज है, मेरे नूरे आका। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह चमक रहा है, ताबानिया वाह, वाह, कायनात में सुभान बखेर रहा है, वो जगह अर्श आज़म से अफ़ज़ल मिनल अफज़ल। अर्श। चूँकि रब्बे ज़ुल जलाल, तो अल्लाह का तो कोई मकाम नहीं, ला मकान लहू, अल्लाह को हम नहीं मानते कि वो अर्श में मुक़य्यद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम। या वो जिन लोगों ने कोई इस्तिवाए अर्श का अकीदा दिया, हमारा तो नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल हर जगह है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अब जिस जगह जलवा अफरोज़ हैं, वो जगह कायनात जहाँ भी रंगो बू में हर रब जगह ताला की जितनी कायनातें हैं, जितनी कायनातें सारों से अफजल है, उसी के इल्म में है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह ने वहाँ से उतारी, फिर जन्नत की इस मिट्टी से जसद मुस्तफ़ा करीम को तश्कील दिया, क्योंकि जन्नत की मिट्टी खुद नूर है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर पर जो बशरियत है वो भी नूर की है। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी डॉक्टर साहब, शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचा ए हबीब है पलकों से चल के आ, और उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम बखुद, ये बारगाहे सरवरे दी है संभल के आ, और सोज़ो तपश सखुन में अगर चाहता है तू, इश्क़े नबी की आग से ताइब पिघल के आ। हफीज़ ताइब है जी मदीना मुनव्वरा के बारे में जनाब के रोज़े अक़दस पर जो हाज़री है, वो बंदा इस तरह आए कि बेचारा है मन ना मैं सिया दिलम तब तबाह दिल पर हुस्न। सुभान अल्लाह। और मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना नाज़रीन की चाहूँगा कि एक चीज़ है जाऊ का, अभी डॉक्टर साहब ने आयत मुबारक तिलावत की, और एक चीज़ है जा आनी। वाह। जाऊ का ये है वो अल्लाह ताला फरमा रहा है, और हुजूर फरमा रहे हैं जा आनी, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम कोई ज़्यादती कर ले, जुल्म कर ले अपने, जाओ मेरे महबूब, वो जाओ का हुजूर की खिदमत अक़दस में चला जाए। और वहाँ जाकर ये 4 स्टेप हैं कि जाओ का हुजूर की खिदमत अक़दस में चले जाओ, और वहाँ जाकर फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो हुजूर की खिदमत अक़दस में, हुजूर के कदमैन शरीफैन में बैठ कर। और जब हुजूर कबूल कर लें और फिर हुजूर अगर फरमा दें, सिफारिश फरमा दें कि उसके लिए बख्शिश मांग लें, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, उस वक्त तुम मुझे तव्वाब भी पाओगे और रहीम भी पाओगे। वाह वाह। वहाँ जाकर सिफारिश कराओगे तो फिर मुझे तव्वाब और रहीम पाओगे। और इसमें एक हिकायत है कि हज़रत मोहम्मद बिन हर्ब हलाली वो कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ में बैठा था हुजूर के रोज़ा अक़दस पर, तो एक बद्दू आया, उसने आके सलाम अर्ज़ किया, और उसके बाद उसने हुजूर की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब मजीद में ये फरमाया है वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, तो मैं हुजूर हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत अक़दस में, अब मैं गुनहगार हूँ,
मुझे जो है मुआफ़ी दिला दें और शफ़ी हूँ। फिर उसके बाद उसने एक शेर पढ़ा, नफ्सुल फ़िदाउ बिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु वल जूदु वल करम। वाह वाह। उसके बाद फिर वो रोता रहा, फिर वो चला गया। तो हज़रत इब्न हर्ब कहते हैं कि मुझे नींद आ गई, मैंने देखा कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ और आपने फरमाया जाओ उसको ढूंढो और उसको कहो कि अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी है मेरी शफाअत की वजह से। वाह वाह वाह। अब इसी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एक और वाक़या होता है कि ग़ज़वा खंदक में जब बनु कुरैज़ा जो हलीफ थे वो उन्होंने इसके साथ कुफ़ार के साथ इश्तराक कर लिया, तो बाद में हजूर ने मुहासरा किया बनु कुरैज़ा का, तो उन्होंने कहा कि औस के अबू लुबाबा को भेज दें, वो हमसे मुज़ाकरात करें। तो हज़रत अबू लुबाबा वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने बनु कुरैज़ा वाले ने अपनी औरतों और बच्चों को उनके सामने पेश किया। वो रोई कि हमें जो है आप कोई हिदायत करें, कोई हमें राह दिखाएं। फिर उन्होंने कहा कि जो हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया वो जो कह रहे हैं क्या हम वो कबूल कर लें? तो हज़रत अबू लुबाबा ने फरमाया नाम, और इसके साथ उन्होंने इशारा किया गर्दन की तरफ कि यानी कबूल कर लोगे लेकिन तुम्हें ज़िबा कर दिया जाएगा। तो वो चूँकि औस हलीफ थे बनु कुरैज़ा के पहले, तो इस वजह से वो उनसे ये बात हो गई, खता हो गई। वो कहते हैं कि जो ही मैंने ये कहा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझसे बेवफाई हो गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में। तो वो वहाँ से सीधे आए मस्जिद नबवी में। हजूर इंतज़ार में बैठे थे लेकिन वो मस्जिद नबवी में हजूर की तरफ नहीं गए, मस्जिद नबवी में आके उस सतून एक के साथ अपने आप को बांध लिया जो आज भी सतून अबू लबाबा उसी तरह से सतून तौबा। उन्होंने कहा कि मैं जब तक अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा उस वक्त तक मैं बंधा रहूँगा, न खाऊंगा न पीऊँगा। हजूर को जब इतला पहुँची तो हजूर ने वो जुमला मुबारक जो फरमाया ना, वो हमारे लिए मशाले राह है कि हजूर ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा लौ जानी, अगर वो मेरे पास आ जाता, सीधा अल्लाह के पास ना जाता, अगर वो मेरे पास आ जाता ला अस्तगफरतु लहू, तो मैं उसके लिए बख्शिश मांग लगता, बख्शिश हो जाती उसकी, उसको बंधने की जरूरत ही नहीं थी। अब जाए उधर से, अब चूंकि चला गया सीधा अल्लाह ताला के पास, मेरी तरफ नहीं आया, डायरेक्ट चला गया। कि लोग कहते हैं हस्बी अल्लाह तो यूं है कि हजूर की सिफारिश से है। वाह वाह। और वहाँ पे फिर 7 दिन वो हजूर ने फरमाया कि अब वो वहीं से जब बख्शिश होगी, सोशल बाइकआउट, अब वहाँ से जब होगी बख्शिश तो उस वक्त मैं उसको छोड़ूंगा। तो उन्होंने 7 दिन वो बंधे रहे ना। और देखिए सोशल बाइकआउट, बेगम भी चली गई, बच्चे भी चले गए, भाई सका बात नहीं कर रहा, दो सब ये थी मोहब्बत, सबकी मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी, ये वो थी। वाह वाह। तो उसके बाद यहाँ तक कि वो निढाल हो गए, करीबुल मौत हो गए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के घर थे और सुबह आप मुस्कराए। वाह वाह। जब आप मुस्कराए तो हज़रत उम्मे सलमा ने रज़ियल्लाहु अन्हा कि मिम्मा तदहको या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस चीज़ ने हंसाया? फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया हज़रत उम्मे सलमा किस चीज़ ने आपको मुतबस्सम किया है? कि अदहकल्लाहु सिन्नका, कि या रसूलल्लाह आप ऐसे, अल्लाह ताला आपको ऐसे हंसाता रहे। और हुजूर जब हंसते थे, मुस्कुराते थे, दीवारें जो हैं कलियां खिलती थी। वाह, तबस्सुम से, गुफ्तगू से फूल झड़ते थे जी। उसको ना छू सके, इन्होंने जो बात की है उस पर नसीरुद्दीन याद आ गए, उसको ना छू सके कभी रंजो अलम के हाथ उठे हैं जिसके हक में रसूल खुदा के हाथ, मुमकिन न था मिज़ार मुक़द्दस को छू सकें, खुद को बढ़ा दिया है नज़र को बना के हाथ। और कहते हैं कि बेहद व बेशुमार ख़ताएँ सही मगर कुछ गम नहीं कि लाज है अब मुस्तफ़ा के हाथ। सुभान अल्लाह। और वो क्या है जी, आखिरी उनका मक्ता है कि मैं हूँ, हाँ याद आ गया, मैं हूँ गदाए कूचाए आले नबी नसीर, सुभान अल्लाह। देखे तो मुझको नारे जहन्नुम लगा के हाथ। वाह जी। गाइस साहब, अकाबरीन उम्मत का नज़रिया रोज़ा रसूल और मदीना पाक के बारे में, जब उनकी हाज़िरी, हातम असम रज़ी अल्लाह ताला वाली बात याद है आपको? मैं ये अर्ज़ कर दूँ फिर अगर ये है कि वो वहाँ जा गए और उनका या रसूलल्लाह माफ़ी
आवाज़ आ गई रोज़ा अनवर से कि तुम्हें माफ़ किया। जी गाई साहब, वो जो अकाबरीन उम्मत ने हाज़री दी है, पहले वो क्या थे और बाद में जब उम्मत की उन्होंने रहनुमाई की है ना, वो सारा फैज़ उधर से ही लेकर आए। ठीक। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ा अक़दस पर हाज़िर होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। आवाज़ आती वालैका सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। वाह। उसके बाद ऐसे इमाम मुस्लिमीन हुए कि आज पूरी कायनात में मुसलमानों में 2/3 अहनाफ हैं। और इमाम मालिक की बड़ी जिहाद हैं, फ़कीह हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, मुज्तहिद हैं, लेकिन उनका इश्क़ रसूल सब पे हावी है। सब पे हावी। जब खलीफा महदी आया मदीना मुनव्वरा में तो कहा खलीफा रुको, सुनो, तुम जिस शहर में आए हो तुम्हारे दाएं बाएं अंसार व मुहाजिरीन की औलादें हैं, तुम इनको सलाम करना, क्योंकि ना इन जैसा रुए ज़मीन पर है, ना शहर मदीना जैसा कोई शहर रुए ज़मीन पर है। और फिर खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने कहा, इमाम बताइए मैं दुआ के वक्त मुंह किधर करूं? तो इमाम मालिक ने देखिए फतवा क्या दिया, फरमाया खलीफा तुम उस तरफ मुंह क्यों नहीं करते जो तेरा भी वसीला है और तेरे बाप आदम का भी वसीला है और क़यामत तक तुम्हारा वसीला। और गाई साहब, इमाम बुखारी जलीलुल कदर मुहद्दिस वो फरमाते सन्नफ़्तो तारीख़ किताबत तारीख़ इज़्ज़ा का इंदा कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल लयालिल मुकमिरा। इमाम बुखारी ने बुखारी के अलावा जो तारीख़ कबीर बहुत बड़ी किताब है रिजाल पर, फरमाते मैंने चांदनी रातों में दर हबीब पर बैठकर लिखी है। मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़े लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। देखे दो बुज़ुर्ग सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, दस्ते अक़दस के बोसे लेते हैं। तफसील है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। इस तरह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जाते हैं, फिर भी दस्ते अक़दस बाहर आता है। मदीना मुनव्वरा तो इसको अल्लाह ने बरकतें अता कर दी और अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें अता की, इसमें खुबस और नापाकी ठहर नहीं सकती। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया अल मदीना तो कल कीर, मदीना छलनी की मानद है, साफ़ सुथरा कोठाली है। जी जी, सुनार की कोठाली है। वाह वाह सुभान अल्लाह। साफ़ सुथरा ऊपर रह जाएगा, गंदा खुद ही निकल जाएगा। जब ग़ज़वा उहुद का मौका था तो रअसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई अपने 300 बंदे लेके अलग हो गया। तो सहाबा इकराम में हुआ कि कोई कहते इसको कत्ल कर दें, कोई कहते नहीं अभी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसम बिमा कसबू, क्यों तुम इन मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो गए हो। साथ ही हुज़ूर अलैहि सल्लम को ख़बर दे दी। आका अलैहि सल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, ये जो हमसे अलग हो गया है ना, ये ख़ुद नहीं अलग हुआ, इसको अल्लाह ने कर दिया। क्यों? मदीना के बारे में इन्नहा तैयबा, ये मदीना तो तैयबा है, पाक और साफ़ है। तनफिल खुबुस कमा तनफिल नार खुबुसुल फिद्दा। आका ने फरमाया यहाँ से चीज़ें इस तरह निकल जाती हैं जिस तरह चांदी की खबासत और जो उसका वो ख़राबी है वो आग के अंदर जल के निकल जाती है। मदीना तो वो है गाज़ी साहब किबला कि यहाँ की खजूरें दाफ़े बला है। मेरे आका तो जहाँ ने इरशाद फरमाया इसकी तमरा, इसकी खजूर के बारे में कि मैं युस्बिह कुल्ला यौमिन सबअ तमरातिन अजवा लम यदुर्रुहु फी ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सहरुन। आका ने फरमाया जिसने सुबह के वक्त में 7 खजूरें अजवा खा लीं, हुज़ूर ने फरमाया सारा दिन उस पर ना जहर असर करेगा ना जादू असर करेगा। दाफ़े बला हो गई। अब तो कोई अगर वो पढ़ देना दाफिल बला वल वबा वल कहत वल मरद। बैकग्राउंड क्या है इस इरशाद पाक की? बैकग्राउंड जो बड़ी ज़बरदस्त है। जी ये अजवा का पहला ताजर जो है ना, वो कौन है? सैयदना बिलाल हबशी। वाह 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 सुभान या रसूलल्लाह, मैं तो गया था मार्केट में, खजूरें छोटी छोटी ज़्यादा मिल गई, सस्ती थी ना ये उस ज़माने में, और बड़ी खजूर महंगी थी। तो कहा यार रसूलल्लाह वो कारोबार के लिए गया था, वो मेरी खजूरें ही नहीं बिकी। इरशाद फरमाया आका ने बिलाल अब क़यामत तक तुम्हारी खजूरें सबसे महंगी होगी, यही लोग खरीदा करेंगे। जो मदीना मुनव्वरा जाता है लोग कहते हैं मेरे लिए अजवा खजूर ले आना। दिल के अमराज शिफा में साबित हो गया, उसकी गुठली का पाउडर जो है वो लोग लेते हैं और उनको बाईपास की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा की ज़मीन मट्टी अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी शिफा रखी। बसर
कोहलुल बसर, मेरे आका दम फरमाते जब किसी बीमार को हुजूर अलैहिस्सलाम यूँ अपनी उंगली मुबारक या दोनों उंगलियां ज़मीन पर रख देते और फरमाते बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्देना बिरिकत बादिना युशफी सकीमना बिइज़्न रब्बिना, कि अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की ये जो कोहलुल बसर है इसमें अल्लाह ने बाज़ के लुआब के साथ अपने लुआबिदैन का इशारा फरमाया, इतनी बरकत रखी है कि हमारे बीमारों को शिफा मिल जाती है। वाह, बहुत शुक्रिया जी। जी शेरनी अदाद जी साहब कवाली है अभी? जी बिल्कुल, जो मदीना का जिक्र हो रहा है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहीं राह भूल जाते तो कुछ और बात। साथ छोड़ जाते, मेरा साथ छोड़ जाते, तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते, तो कुछ मदीना हम भी जाते। ये हवा की मस्त झोंके जो इरम से आ रहे, जो इरम से आ रहे, यही तैबा होके आते, के आते, तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते, तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते। ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन है नजर नवाज, लेकिन जो हुजूर मुस्कुराते, जो हुजूर
और बात होती जो मदीना हम भी जाते। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और सरकार मैं मदीने हूँ। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जो मुझे जहर देने वाले, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर ये लोग, बड़े कम नजर ये लोग, तेरे नाम पर पिलाते, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात की आवाज़ भी खूबसूरत थी, शायरी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। सुभान अल्लाह। तो पान के अंदर जहर इनके मुखालफों ने रख के इनको खिला दिया था। अच्छा तो जी। ये बच गए उस वक्त ये शेर का। सुभान अल्लाह। अब पढ़ो दोबारा। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर ये लोग, बड़े कम नजर ये लोग, आका तेरे नाम पर पिलाते, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते। ये जो नाते पाक बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे हो, सरे बज़्म पढ़ रहे हो, जो मदीना में सुनाते, जो मदीने में सुनाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते। नाज़रीन किराम, दुआ हम सब मिलके करेंगे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या इलाहल आलमीन, अपनी अज़मत व शान के सदक़े हम पे करम फरमा, फ़ज़ल फरमा और सब की ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में ये जो आफ़त और मुसीबत और बीमारियाँ आई हैं, अल्लाह करीम ये आखिरी रमज़ान का अशरा है। यहाँ तो
जहन्नुम से आज़ादी की नवीद हमें तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी। अल्लाह करीम ये जो अज़ाब है इसको भी हमसे दूर फरमा दे। अल्लाह करीम जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, बे रिस्क जो गरीब हैं उनको रिस्क अता फरमा दे, रिस्क वालों को रिस्क के हालात अता फरमा दे। अल्लाह करीम नौजवानों को, बच्चों को अपने माँ बाप की इज़्ज़त और अज़मत, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, सहाबा किराम का अदब, अहले बैत तत्हार का अदब, औलिया किराम का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी मेडले पे आ गए जी मेडले बिस्मिल्लाह। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, क्या हुस्न जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला नाम मोहम्मद, समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं। याद नबी का गुलशन में है का, याद नबी का गुलशन में है का, महका लगता है। याद नबी का गुलशन में है का, महका याद नबी का गुलशन महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका लगता है। याद नबी गुलशन महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। नामे मोहम्मद कितना मीठा, नामे मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी प्यारे नबी का लब पर नग़्मे सल्ले अला के, लब पर नग़्मे सल्ले अला के, लब पर नग़्मे सल्ले अला के, हाथों में कशको लब पर नग़्मे सल्ले अला के, हाथों में कशको। देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है। देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता
मुश्किल दा मैनू डर नहीं, हैदर ए मेरा पीर। पंजतन दा फकीर, दा मैनू डर नहीं, हैदर ए मेरा पीर। मुश्किल दा मैनू डर नहीं, हैदर ए मेरा पीर। हैदर ए मेरा पीर, मुश्किल दा मैनू डर नहीं, हैदर ए मेरा पीर। मुश्किल दा मैनू डर नहीं, वो मैं झूठ बोला ते क्यों बोला, मेरा कम कदे ना अड़िया। झूठ बोला ते क्यों बोला, मेरा कम कदे ना अड़िया। मैं विच जहान तरीकत दे ए मुर्शद चुन के फड़िया। मुश्किल दा मैनू डर नहीं, ए मेरा पीर। होंठों पे मेरे क्यों ना हो अफसाना गौस का, होंठों पे मेरे क्यों ना हो अफसाना गौस का। दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। जो जलने वाले हैं जल जल के मिटते जाते हैं, जो कहने वाले हैं दस्तगीर कहते हैं। दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। खुल गया है आस्ताना, खुल गया है आस्ताना, दाता हजवेर का। खुल गया है आस्ताना, दाता हजवेर का। गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा हीर कामिल कामनारा रहनुमा। खुल गया है आस्ताना, दाताए हजवेर का। खुल गया है आस्ताना, दाताए हजवेर का। खुल गया है आस्ताना, दाताए हजवेर का। मैं भिखारी मैं हूँ मंगता, मैं भिखारी मैं हूँ मंगता, दाताए हजवेर का। मैं भिखारी मैं हूँ मंगता, दाताए हजवेर का। चिश्त की ताजवन ख्वाजा हिंदल वली, चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली। आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे, चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली। आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे, चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली। चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली। आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे, आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे। हम गरीबों का है बस यही आसरा,
हम गरीबों का है बस यही आसरा। तू सलामत रहे ता कयामत रहे। मेरा ढोल माही माही मेरा ढोल माही, मेरा सोना सावल मेरा सोना बाबा, मेरा सोना सावल मेरा सोना बाबा, जमाने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही। तलुए शहर है शामी कलंदर, तलुए शहर है उठो रिंदा उठो रिंदो पियो जामे कलंदर। तलुए शहर है शामी कलंदर, तनन तनन तेरी नौबत बाजे। नबी ने वेख्या अली नू आख्या, नबी ने वेख्या अली नू आख्या। हे मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, ये साडी जान ने ते साडा मान ने। मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। नबी ने देखया अली नू आख्या, गोदी च लेके दोवां नू आका चुमदे रहिंदे सी। गोदी च लेके दोवां नू आका चुमदे रहंदे सी। हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी। हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी। मेरे जिगर दीन दा ए फखर, इन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा। ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन।